Hello dear students, welcome to Legal Light Academy. Today we will discuss the importance of English section in your CLAT exam and also how you will prepare for it. So without further ado, let's start today's class. Dear student, first we will discuss ऑफिशियल सिलेबस कि आपको क्या प्रिपेयर करना ही करना है, मस्ट है जो आपके लिए लास्ट जो 4 to 5 ईयर के एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग ये सारे जो आपका टॉपिक्स हैं ये आपको के लिए मस्ट है कि आपको करके ही जाने हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चंस, यानी जो पैसेज गिवन होगा उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे। तो लास्ट ईयर हुआ ये है कि कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चंस और वोकैबुलरी इसके ऊपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस को बनाया गया था। बट लास्ट अगर 4 to 5 ईयर्स की मैं बात करूं तो उसमें एग्जामिनर ने पूछा है टोन। अब टोन कंप्लीट पैसेज का भी पूछा जा सकता है, एक पैराग्राफ का भी पूछा जा सकता है और एक सेंटेंस का भी पूछा जा सकता है। ओके, देन जो आपके 6 राइटिंग स्टाइल है वो आपको करके जाने हैं। देन टाइटल, थीम एंड सेंट्रल आइडिया, इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं ये सारा आपके पास, इसकी एक डीपली अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। देन इन्फरेंस कि रीड बिटवीन द लाइंस की आपके पास एक अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड देन जो आपके 25 फिगर ऑफ स्पीच है, अराउंड कम से कम जो 25 स्टैंडर्ड फिगर ऑफ स्पीच है, इसकी आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये लास्ट 4 to 5 ईयर्स की एक एनालिसिस है कि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इसके आसपास ही बनेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। बेसिकली कि एक ऐसी आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप इजीली जो आपके टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में, इंग्लिश सेक्शन में स्पेशली जो पैसेजेस के थ्रू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें आप इजीली 21+ स्कोर को आप इजीली कर पाओ, राइट? तो देखिए उसके लिए 2 टाइप्स के क्वेरीज हमारे पास बेसिकली आई है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए वो कैसे करेंगे, और प्लस जो स्टूडेंट्स कुछ लंबे टाइम से कर रहे हैं बट उनका जो स्कोर है वो 15+ के अराउंड स्टक हो गया है। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए ये प्रिपरेशन जो है वो इक्वली रहने वाली है कि किस आप इजीली कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, और प्लस मिनिमम टाइम में कैसे आप 21+ स्कोर को अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे? तो फर्स्ट है आपका कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप आपने पैसेज रीड किया और उसके ऊपर में आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली इसमें आपको समझने हैं। तो फर्स्ट आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको इंप्रूव करना है योर रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स। ये 2 टर्म्स आपको अपना बेस्ट करना है, राइट? अब ये कैसे करेंगे? तो एक 3 मंथ्स का एक स्ट्रेटजी प्लान मैं आपको इसमें दे रहा हूं। आपको क्या करना है, 2+1 में वर्क करिए। 2 मंथ्स में क्या कर लीजिए, आप अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कीजिए, और जिन्होंने कर लिया है वो इसका रिवीजन करेंगे, राइट? और जिनका नहीं है वो 2 मंथ्स में आप क्या करो, इस सिलेबस को कंप्लीट करिए, और फिर 1 मंथ्स में आप क्या करेंगे, इसका रिवीजन करोगे, राइट? बट इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि बाद में आपको स्ट्रेस ना हो, आप इसको पार्ट में इजीली कर लो। कैसे? तो जैसे रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग में आप क्या करेंगे, 1 आवर आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स तक आपको 1 आवर रीडिंग करनी है। रीडिंग के 2 मोड्स हो सकते हैं, आइदर यू विल रीड द हिंदू न्यूज़पेपर और द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर every day 1 hour for next 2 months, or you can read any kind of genre, जो भी आपको लगता है। बट स्पेशली आप अगर आप फिलॉसफी पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, इट विल हेल्प यू अलॉट, राइट? तो कॉन्टिन्यूअस जो आप रीडिंग करोगे तो और रीडिंग की स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, तो जो आपकी एक नेचुरल स्पीड है, क्योंकि आप जैसे जैसे आप रीड करोगे वैसे वैसे आप में इंप्रूवमेंट आती जाएगी। और कंसिस्टेंसी इज द की, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कॉन्टिन्यूअस आपको 2 मंथ्स क्या करनी है, रीडिंग करनी है और उसको एनालाइज करना है, राइट? तो इससे आपकी क्या अच्छी हो जाएगी, तो जो कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप इजीली इसको आप कर पाएंगे। और इसी का सेकंड पार्ट है आपका ये इन्फरेंस। इन्फरेंस मीन्स
ये आपको इसको समझना पड़ेगा डिटेल में, सो दैट आप कभी भी इन्फ्रेंस को सिर्फ पॉसिबिलिटी या फिर आप पॉसिबिलिटी नहीं मान सकते इसको। इन्फ्रेंस पॉसिबिलिटी नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। इन्फ्रेंस हमेशा जो भी पैसेज गिवन है उसके ऊपर में 100% ट्रू होना चाहिए, तो इसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब इसमें आपको करना क्या है, तो ये जो आपका टॉपिक है इन्फ्रेंस और प्लस, जैसे जब भी आप बात करते हैं ये 25 जो आपके स्टैंडर्ड टोन है, 6 जो आपके राइटिंग स्टाइल है, तो इसको आपको टॉपिक वाइज आपको स्टडी करनी है। आप इन्फ्रेंस को भी टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, टोन को भी टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, एंड राइटिंग स्टाइल को भी टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। बट इसमें आप स्पेशल आपको करना ये है कि जो आप टॉपिक वाइज करोगे, तो टॉपिक वाइज करने में साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इसके साथ ही करना है। ये नहीं कि आपने सभी खत्म कर लिया और लास्ट में जाके आप प्रीवियस ईयर करें, नहीं। अगर आप प्लस, जैसे आपने टोन किया तो टोन के साथ ही आप उसका प्रीवियस ईयर कर लो। अगर आपने इन्फ्रेंस के क्वेश्चन किए तो उसके साथ ही उसके प्रीवियस ईयर कर लो, और प्लस उसका, जैसे लीगल एड के सभी जो भी आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो उसमें हम ये सारे टर्म्स एक साथ करवाते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके साथ ही करोगे। और जब भी आप टोन के क्वेश्चंस को जब आप प्रीवियस ईयर के इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप फील करेंगे कि टोन की बात हो या फिर वोकैबुलरी रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस की बात हो, तो इसमें क्या होता है ना कि टोन में भी स्पेशली वो टोन को छोड़कर क्या करेंगे, आपको वोकैबुलरी दे देंगे। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे 100 वोकैबुलरी जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, या तो पैसेज में यूज होंगे या फिर वो यूज होंगे आपके क्वेश्चंस ऑप्शंस में, क्वेश्चन के ऑप्शंस में, तो उनकी आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आपको करना है, राइट। देन टाइटल, थीम एंड सेंट्रल आइडिया। तो कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो थीम एंड सेंट्रल आइडिया में, तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसको समझना है कि किस तरीके से थीम एक डीप मीनिंग देता है और सेंट्रल आइडिया जो है वो मेन पॉइंट की बात करता है। और इनको आपको पहले आप क्या करेंगे, इसको आपको इंडिविजुअली समझना है, राइट। और इसके इंडिविजुअली आपने कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर आप क्या करेंगे, थीम और सेंट्रल आइडिया को मर्ज कर देंगे और फिर मर्ज करके समझेंगे, फिर आपके पास एक क्लैरिटी आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। देन फिगर ऑफ स्पीच, तो इसको आप पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हो। तो फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी आपको इसके जो भी स्टैंडर्ड 25 आपको पता होनी चाहिए, सो दैट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप कम पढ़ोगे वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच, आपने कहा कि नहीं सर मैं 12-15 ही करके जाऊँगा, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी, फिर वो ऑप्शंस में पुट कर देंगे और ऑप्शंस में फिर आप परेशान हो जाओगे और रॉन्ग आंसर करके आओगे। तो इसलिए मिनिमम आप स्टैंडर्ड 25 फिगर ऑफ स्पीच को करेंगे, राइट। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपके साथ, या जो जनरली मैंने देखा है बच्चों की, वो है कि उनकी वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी के लिए अगर मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश का बहुत वीक है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आप स्टार्ट करेंगे किससे, रूट वर्ड से। ये देखो, पेपर जब भी बनता है उसके 3 मेथड्स होते हैं, 60%, 30% एंड 10%। इस मेथड में किसी भी पैसेज को बनाया जाता है। तो 60% क्या होते हैं, इजी वर्ड्स पुट किए जाते हैं, 30% मॉडरेट एंड 10% कॉम्प्लेक्स वर्ड्स पुट किए जाते हैं, राइट। तो इसमें मैंने पूछा कि एग्जामिनर से कि ये जो 10% आप यूज करी हुई क्यों, तो एग्जामिनर ने कहा कि ये बस एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए, मैं आपसे इस पर क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछूंगा। तो आपका मेथड क्या रहेगा, जब भी आप किसी पैसेज को पढ़ोगे, आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ऑलवेज यू फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस ओनली एंड देन यू विल रीड द पैसेज। इसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बचता है कि आपको पता है कि सिर्फ कौन से टर्म्स है जिनके ऊपर में आपको फोकस करना है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को रीड करोगे और फिर आप पैसेज को रीड करोगे। और पैसेज रीड करने में इस रूल को फॉलो करना है कि 10% ऐसी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है किससे, क्वेश्चन से, उनको आपको स्किप करना है। उनको आप क्या करेंगे, उनको आप स्किप करेंगे और इनके ऊपर बस आपको फोकस करना है। ये पॉइंट बस आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रेस देने के लिए दिया गया है। ये पैटर्न होता है एग्जामिनर का, राइट। तो रूट वर्ड से क्या होगा कि अगर आपकी बहुत वीक है तो रूट वर्ड्स आपको बहुत इंप्रूव कर देगी, आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो अच्छी कर देगी। अच्छा, ये जो फॉरेन वर्ड्स हैं,
तो एग्जामिनर जो है फॉरेन वर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछेगा। वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉरेन वर्ड से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड देन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में स्पेशली कॉम्प्लेक्स वर्ड्स मीन्स व्हाट, ऐसे वर्ड जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं बट ऑफिशियली ये वर्ड्स यूज होते हैं, और न्यूज़पेपर या फिर आप ट्रेंडी वर्ड्स भी इनको कह सकते हो कि इनसे रिलेटेड और फॉरेन वर्ड से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है वो एग्जामिनर आपसे ज़्यादा पूछेगा, राइट। देन लास्ट है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मान लो कि कुछ ऐसी वोकैबुलरी है जो जरूरी नहीं है कि आप रिमेंबर करके जाओ, उसके लिए स्पेशल जो क्लासरूम है, क्लासरूम में मैं आपको टोन, गेसिंग मेथड और पैसेज फॉर्मेशन मेथड, इसके थ्रू एक गेसिंग मेथड के थ्रू मैं आपको लर्न करवाऊंगा स्पेशली, या फिर आपको स्पेशली लर्न करना है इस तरीके से कि आप किस तरीके से सिर्फ टोन को समझकर किसी वोकैबुलरी का आप मीनिंग फाइंड कर सकते हो, और प्लस कॉन्टेक्चुअल जो टर्म है उसको समझकर आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो ये इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, बट जैसे ही आप इन मेथड्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हो आप इजीली 21 प्लस मार्क्स को अचीव कर सकते हो, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you got all my points. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.